जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस एवं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 एवं अन्य जैसे कि रेलवे आदि वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशतता के बारे में समझाते हैं। साथियों, ये हमें ज्ञात है, ये बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसकी मदद से हम प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, एलिगेशन मिश्रण, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी आदि कई चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, हम आपको बता दें कि प्रतिशतता से कुल 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोगों को ये बिल्कुल एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन तीनों क्वेश्चन का अर्थ बेहद अलग है। हमें इनकी भाषा को समझना है। यदि हमने इनकी भाषा को समझ लिया तो हम कंपटीशन का 80% मैथ सॉल्व कर सकते हैं। ओके साथियों। और साथियों, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। मैं इस सीरीज़ के में एच.डी. यादव बुक का इस्तेमाल करूँगा। साथियों, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एकमात्र ऐसी बुक है जिसमें हर एक क्वेश्चन को वर्गीकरण करके अलग अलग दिया गया है, जिससे प्रत्येक स्टूडेंट को आराम से समझ आ सकता है। ओके साथियों, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 200 रुपये का 20% ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है, क्या है साथियों? ये जो दिख रहा है 200 रुपये का, कितने का? 200 रुपये का 20% ज्ञात करें। ₹200 का 20% ज्ञात करें। तो साथियों, कोई भी धन 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो यहाँ पहला क्वेश्चन 100% बराबर कितना है साथियों? 200 रुपये। कितना है साथियों? 200। और हमें कितना ज्ञात करना है? उसका 20% साथियों। तो साथियों, जो ग्रामीण बच्चे हैं या जो पुलिस या एसएससी जीडी या फोर्स लाइन का एग्ज़ाम देते हैं, उन बच्चों का सामान्यतः मैथ कमज़ोर होता है। तो साथियों, आपका कितना भी कमज़ोर हो, यदि आपको 100 तक गिनती और 10 तक टेबल आता है पढ़े, तो आप मैथ सॉल्व कर लेंगे। साथियों, हम आपको कहीं समीकरण नहीं बताएंगे, कहीं फॉर्मूले नहीं बताएंगे पूरे मैथ में। ठीक है साथियों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रतिशत को प्रतिशत के नीचे लिखना है, क्योंकि यहाँ 20% ज्ञात करना, और रुपए को रुपए ज्ञात नीचे लिखना है। और हमेशा क्या होता है, पूरे गणित का नियम है साथियों, कैंची गुणा होता है। ठीक है, अर्थात इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 200 गुणा 20। क्या साथियों? 200 गुणा 20 अपॉन 100। ठीक है साथियों, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब 20 दूनी 40, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? 40। ओके साथियों, क्या होता है? कैंची गुणा होता है। ठीक है साथियों, लेकिन जो बच्चे थोड़ा फास्ट कर लेते हैं उनको मैं बता दूं कि आमने सामने भी संख्या कट जाती है। जैसे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इस 20 का इसमें गुणा हो जाएगा डायरेक्ट, तो 20 दूनी 40 ऐसी भी आ जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है, उन्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि कैंची गुणा होता है, और इस प्रकार से ही हमेशा लिखकर सॉल्व कर लेना। इसमें ज़्यादा समय आपका खराब नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, और आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। और जिनका रिदम में है वो तो कई तरह से काट लेते हैं, जैसे ऊपर नीचे भी संख्याएं कट जाती है। जैसे ये 20 से ये 5 बार कट जाएंगे, 20 25 100, और 5 से ये कट जाएंगे 40 बार। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से भी 40 आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे नए हैं वो सिर्फ कैंची गुणा याद रखेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। ओके साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। इसमें क्या है? ₹200, ये जो क्वेश्चन है सेकंड, क्या लिखा है साथियों? क्या है ये? रुपये 200
किसका 20% है, किसी संख्या का रुपये 200 कितना प्रतिशत है, 20% साथियों। तो कोई संख्या हमने बताया कितने प्रतिशत होती है साथियों, 100%। तो 100% हमें संख्या वो ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन मार्क्स लगा लिया। अब 20% के बराबर साथियों हमें कितना दिया गया है, 200 रुपये। कितना साथियों, 200 दिया गया है। अभी हमने साथियों आपको बताया कैंची गुणा होता है, तो इसका इसमें होगा, इसका इसमें, तो इधर इसका 20 के सामने तो कोई संख्या दी ही नहीं है, तो क्या लिख लेंगे साथियों, 200 गुणे साथियों क्या 100 और अपॉन 20। तो साथियों यहाँ से 10 कैंसिल हो गई और 2 से ये 10 बार कट जाएंगे। 10 का गुणा होगा तो साथियों कितना हो जाएगा, 10 का 100 में गुणा होगा 1000 हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों। और जो बच्चे स्पीड से करना जानते हैं उनको पता है कि आमने सामने संख्याएं कट जाती हैं, तो 10 से 10 कट जाएगा और 2 से ये 10 बार कट जाएंगे और 10 का यदि गुणा होगा तो 1000 हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन साथियों, इसको मिटा देते साथियों। तीसरा क्वेश्चन साथियों क्या है इसमें कि रुपये 2000 का 20%, सॉरी 200 रुपये का रुपये 20 कितना प्रतिशत है। ये तीसरा और अंतिम टाइप बनता है। तो मूलधन जो धन दिया है वो कितना है, 200 रुपये। कितना साथियों, 200। तो कुल धन कितना होता है, 100%। 100% के बराबर साथियों कितना दिया है इसमें, 200 रुपये। अब हमें निकालना है 20 रुपये कितना प्रतिशत है। तो जैसा कि साथियों हमने बताया रुपये को हमेशा रुपये के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लिया और ये क्वेश्चन मार्क्स, बस ये ब्रैकेट याद रखना, इससे पूरा मैथ सॉल्व होगा आपका। तो साथियों यहाँ क्या होगा, कैंची गुणा होगा इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा साथियों, 20, जिनको मैथ 0 भी नहीं आता, अगर आपको 100 तक गिनती 10 तक टेबल आती है आपको मैथ आएगा। ये मैं लिख के देता हूँ। और अपॉन में क्या लिखेंगे साथियों, सॉरी साथियों, हाँ 20 गुणे 100 हो गए, अपॉन में क्या हो जाएगा 200 साथियों। जो जिसके गुणे में नहीं है वो अपॉन में आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 साथियों कैंसिल हो गई, 2 से कितना 10 बार कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10% साथियों। ठीक है, या साथियों हम यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 0 आमने सामने कट जाती हैं, यहाँ से अगर ये काटेंगे तो ये 10 बार, ये 10% यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे ज़्यादा अच्छी मैथ पे पकड़ नहीं है उन्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि कैंची गुणा होता है, क्वेश्चन मार्क्स लगा के इस प्रकार से लिख के और गुणा कर देंगे, काट देंगे, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा साथियों। ओके साथियों, अब हम लोग इन 3 क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लेना, इनका काफ़ी रिवीजन करना, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। इसके आधार पर अब हम लोग लगभग मैथ के 8 चैप्टर जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, पूछे जाते हैं, सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि प्रतिशतता है, लाभ हानि है, मिश्रण है, ठीक है, और आपका साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ऐसे कई अन्य और चैप्टर हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और इस आधार से सॉल्व हो जाते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। तो चलिए साथियों हम लोग शुरू करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी, दिख रहा होगा हमको, ये पहला क्वेश्चन, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। साथियों हमेशा हमें कितने रुपए मानने हैं, 100 रुपये। ओके साथियों, तो 100 रुपये में से साथियों हमें कितने कम हो गए, 20 रुपये कम हो गए साथियों। अब हमारे पास कितने बचे, अपना जो मूलधन बचा वो कितना बचा साथियों, 80 रुपये। ओके साथियों, इतना ही तो बचेगा ना, जब 100 रुपये में से अपना 20% कम हो गया। 100 इसलिए मानते हैं साथियों कि 100 का हर एक वस्तु उतनी ही प्रतिशत होती है, जैसे 1 रुपये है 100 का तो 1% होगा, 10 रुपये तो 10% होगी, 100 ही प्रतिशत है, इसलिए हम लोग 100 रुपये मानेंगे। ठीक है साथियों, तो अब उसके पास 80 रुपये बचे। अब उसे पहले जितना लाना है, पहले कितना था, 100 रुपये था, लेकिन अब उसके पास मूलधन कितना है, जो उसके पास बेसिक धन है वो 80 रुपये है। साथियों हमें पता है कि जो धन होता है मूलधन या जो भी धन है
वो कितने प्रतिशत होता है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब वर्तमान में उसके पास 80 रुपये रह गए, तो 80 रुपये कितने प्रतिशत हैं? 100%। हमें कितनी वृद्धि करनी है इसमें? 80 रुपये हैं, 100 बनाने के लिए कितनी वृद्धि करनी है? 20 रुपये की। तो रुपये नीचे लिखेंगे। ओके साथियों, कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? ये क्वेश्चन मार्क्स हो गया, ये ऐसे। ठीक है साथियों, तो हमने बताया कैंची गुणा होता है साथियों, तो क्या होगा? 20 गुणे 100 अपॉन 80। तो यहाँ पे साथियों काट देंगे, तो ये कितने बार? 4 बार काटेगा, और 4 से ये काटोगे तो 25 बार। तो कितना आएगा साथियों? 25%। ठीक है, कितनी वृद्धि करनी होगी? 25%। यहाँ साथियों हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, यहाँ से ये 20 से ये ऊपर नीचे कट जाते हैं, आमने सामने भी कट जाते हैं, ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, और 4 से कितनी बार? 25 बार। लेकिन जो बच्चे नए हैं, इनका मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कैंची गुणा को ही ध्यान में रखेंगे। ग्रामीण स्तर के बच्चे जो एसएससी या रेलवे या वनडे एग्ज़ाम जो देते हैं, ख़ास तौर से ये पुलिस और एसएससी जीडी जैसे फोर्स के एग्ज़ामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा जैसे रेलवे है आपका, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन जो साथियों है वो क्या है? यहाँ पे देख रहे, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तब बी का वेतन ए के वेतन के कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो साथियों यहाँ किसका कंपेयर, तुलना किससे कर रहे हैं? बी के वेतन से, है ना। तो हमने मान लिया बी का वेतन कितना? 100 रुपये है। कितना साथियों? बी का वेतन कितना है? 100 रुपये। ठीक है, अब इन्होंने कहा ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तो ए का कितना होगा? 33.1/3 घटा दो साथियों, तो कितना हो जाएगा? 66.2/3 बचेगा साथियों। इतनी बचेगा। ये किसका हो गया? ए का वेतन। ठीक है, जो कि ए के लिए कितने प्रतिशत होगा? 100%। ए का वेतन किसी के लिए भी, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब इन्होंने कहा है कि तब ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। अब पहले तो ज़्यादा कितना है? ज़्यादा तो यही है, क्योंकि बी का वेतन कितना? 100 रुपये है, और ए का कितना है? 66.2/3। तो है तो ज़्यादा है, 33.1/3 रुपये। तो ज्ञात कर लो 33.1/3 कितना प्रतिशत है साथियों, है ना। ये क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया साथियों। कैंची गुणा कर लेंगे जो बच्चे, तो उनका इसमें गुणा हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, ये 6 है। या हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं। ये कितनी बार काटेगा? 2 बार कट जाएगा साथियों, कट जाएगा। और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 50 बार साथियों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 50% साथियों। कितना ज़्यादा होगा? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तीसरा क्वेश्चन है साथियों, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? साथियों हमें हमेशा कितना रुपए मानना है? 100 रुपये। तो 100 रुपये थे, अब घटाया कितना? 10 रुपये साथियों। तो साथियों कितना बचा होगा? 90 रुपये बचा होगा। अब साथियों 90 रुपये हमारे लिए कितना हो गया? पूरा 100% हो गया। कितना हो गया साथियों? क्योंकि नया धन है, और कोई भी धन अपने आप में कितना होता है? कोई भी जो पूरा होता है वो कितना? 100% होता है साथियों, है ना। अब ये बताइए 90 रुपये में कितने रुपए की वृद्धि करते हैं कि वो पुनः 100 रुपये हो जाए? साथियों कितना? 10 रुपये की वृद्धि करनी होगी। अब 10 रुपये कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन मार्क्स, ये हमने ब्रैकेट बंद कर लिया। ये ब्रैकेट आपको पूरा मैथ सॉल्व करा देगा। तो साथियों कैसे गुणा होता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 100 गुणे 10 अपॉन 90। तो यहाँ साथियों हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 सही 1/9। क्या आ जाएगा साथियों? 11 सही 1/9%।
ठीक है साथियों। या साथियों हम इन्हें डायरेक्ट भी काट सकते थे, ऊपर नीचे कट जाते हैं, 10 कट जाते हैं। 9 से अगर ये काटोगे तो 11×99, 11 1 बचेगा 100 से, तो 1/9% ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। तो 10% घटाई गई, जैसा कि साथियों अभी तीसरा है वैसा ही इसे लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन जैसा सेम है बिल्कुल, है ना। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 11 से 1/9%, है ना। अब साथियों नेक्स्ट कर लेते हैं। अब है 5वां क्वेश्चन, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया गया, यदि आय वही बनी रहे तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा दें। सेम क्वेश्चन है साथियों, वही है। पहले हम लोग 5वां क्वेश्चन करा ही देते हैं साथियों। 100 रुपये थे, 10 कम कर दिए तो साथियों कितना बचा है आपका, 90। अब कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी प्रतिशत, कोई भी वस्तु कितनी होती है, 100% होती है। अब नई ये भी हो गई, अब इसमें कितनी वृद्धि करनी होगी, 10 रुपये की साथियों, क्वेश्चन मार्क्स, ये क्वेश्चन मार्क्स के साथियों हैं। चलिए अब हमारा कैसे गुणा होगा, तो 10 गुणा 10 के 10 गुणा कितना हो जाएगा, 100 गुणा साथियों, और अपॉन 90। हम इसे साथियों सॉल्व करेंगे तो 1 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटोगे 11 बार कटेगा, 11 1 बचा, 1/9% साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसको मिटाते हैं साथियों। ठीक है साथियों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। यदि ए की आय 20 से 40% कम है तो बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। साथियों ध्यान देंगे, यहाँ तुलना किससे कर रहे हैं, ए की आय जो है बी की आय से, जिसके आगे से लगा होता है ना साथियों, वो उससे हम लोग तुलना कर रहे होते हैं। तो यहाँ 100 किसको मानेंगे, बी को। ओके साथियों, तो बी कितना रुपये है, 100 रुपये है। अब इन्होंने क्या, ए की आय जो है वो बी की आय से 40% कम है, तो 40 हमने कहा 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका उतनी हर एक चीज़ उतनी ही प्रतिशत होती है, तो 40% हो गई, 40 रुपये कम है, तो इसका मतलब कितना है, कितने रुपए है, 60 रुपये है। ठीक है साथियों, तो ए की आय कितनी है, 60 रुपये। अब इन्होंने पूछा है तो जो बी की आय है वो ए की आय की कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ ए की आय साथियों कितना है, ये ए है कितना, 60 रुपये। ठीक है साथियों, तो कोई भी धन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब देखो तो साथियों बी कितना ज़्यादा है ए से, ए है 60 और बी है 100, तो 40 रुपये ज़्यादा होगा ना साथियों। ठीक है, तो 40 रुपये ही तो ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हमें रुपये रुपये की तरफ लिखना है, 40 रुपये कितना प्रतिशत है, ये ब्रैकेट बंद, है ना। कैसी गुणा है साथियों, तो 40 गुणा कितना हो जाएगा, 100, 40 गुणा 100 अपॉन कितना, 60। साथियों हम इसे जब काटेंगे तो 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 बार और ये 2 से 2 बार, ये हो जाएगा 200/3 या 66 सही 2/3% साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, कितनी, 20% की वृद्धि की गई, इसे इसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो वृद्धि की गई है साथियों, तो रुपए कितने होते हैं साथियों, 100 रुपये है, इसमें रुपए 20 बढ़ाए गए होंगे ना, तो साथियों कितने हो गए होंगे, 120 रुपये, है ना। अब ये उसका मूल वेतन है, और मूल वेतन हमेशा कितना होता है, कोई भी चीज़ अब वर्तमान में उसका
हर एक वस्तु 100% होती है। अब उसका नया बढ़ के कितना हो गया 120 जो कि 100% है। अब साथियों ये बता रहे हैं कि उसमें कितनी कम कर दें कि वह पहले इतना हो जाए। तो बताइए साथियों ये 120 रुपये में कितने रुपए कम कर दें हम साथियों 20 रुपये कम कर दें। तो पहले इतने जितने 100 थे पहले इतना हो जाएगा। तो रुपये रुपये के नीचे लिख लिए और ये क्वेश्चन मार्क्स कर दिया। चलिए साथियों तो गुणा कैसा होगा 20 गुणे 100 होगा 20 गुणे 100 अपॉन 120 बराबर क्या आ जाएगा साथियों। हम लोग काटेंगे ये 6 बार कटेगा और 6 से काटेंगे तो ये 16 सही 2/3 बार कट जाएगा। तो साथियों कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है 8वां क्वेश्चन हम साथियों ध्यान देंगे। क्या है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तब यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा ही रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों। तो यहाँ भी 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा 120 जो कि नई संख्या कितनी हो जाएगी 100%। अब हमें घटाना है कम करना है तो 120 में से कितने रुपए कम कर दें कि 100 रुपये हो जाए। तो साथियों 20 रुपये जैसा कि अभी हम लोगों ने लगाया था और ये आपका क्वेश्चन मार्क्स। तो कैंची गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 9 साथियों यदि क्या लिखा है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था वैसा ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 सही 2/3। ठीक है क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं साथियों। क्या है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर व्यय ना बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। चलिए साथियों तो हमने देखा पहले हम लोग 100 रुपये खर्च कर रहे थे। कितने साथियों परिवार कितना खर्च कर रहा था 100 रुपये। अब उस पर 25 रुपये और बढ़ गया महंगाई के कारण। कितनी वृद्धि हुई 25%। और 100 रुपये इसीलिए मानते हैं क्योंकि उसका हर एक चीज़ उतनी प्रतिशत होती है। तो अब वर्तमान में साथियों उसका खर्चा कितना हो जाएगा 125 जो कि अब नया फिर से कितना हो जाता है हर एक वस्तु कितनी होती है 100%। अब नया खर्चा कितना 100% है। अब बोल रहे हैं कि उसमें कितनी कमी कर दें। तो 125 में साथियों कितनी कमी करोगे वापस 100 हो जाए तो 25 रुपये की। तो 25 रुपये की कमी करनी पड़ेगी। कितना प्रतिशत है क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है साथियों तो हम कैसे गुणा होता है तो क्या हो जाएगा साथियों 25 गुणे 100 अपॉन 100/125। ठीक है साथियों तो हम लोग काट देंगे 25 से ये 5 बार कट जाएंगे और 5 से ये 20 बार कट जाएंगे। तो आंसर कितना आएगा साथियों 20% की कमी करनी होगी। कितनी 20% की। या साथियों हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते थे। ये 25 से 5 बार काट दो और 5 से ये 20 बार कट जाएगा है ना। तो हम लोग डायरेक्ट भी सामने सामने भी कट जाती हैं ऊपर नीचे कटती हैं और कैंची गुणा होता है। ठीक है लेकिन जो बच्चे नए हैं वो इसको याद रखेंगे कि कैंची गुणा और उसको लिखकर ही काटेंगे जिससे गलती ना हो क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्यारह क्वेश्चन है 11वें नंबर का। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। बी के वेतन से यहाँ पे साथी कंपेयर कैसे कर रहे हैं बी के वेतन से तो बी को हम 100 मानेंगे। ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन की प्रतिशत कमी क्या है। तो ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से कितना 30% अधिक है। तो हमने मान लिया बी का
वेतन कितना है साथियों? 100 रुपये। ठीक है, जिसके आगे से लगी उसको हम 100 मानते हैं हमेशा है। अब ए का वेतन जो है 30% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 130 हो जाएगा ना। 100 से 30 रुपये बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 130, जो कि ए के लिए कितना प्रतिशत होगा? अपने आप में हर एक कोई कितना प्रतिशत होता है? 100%। परिपूर्ण कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या कहा है कि ए का वेतन जो है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या है। तो साथियों कितना कम है? बी जो है वो ए से 30 रुपये तो कम है, तो भी पूछ रहे हैं, लेकिन वो परसेंट में पूछ रहे हैं। किसमें? परसेंट में। तो 30 रुपये और परसेंट हम निकाल लेंगे। ठीक है, ए के वेतन के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं, तो हम साथियों इसको कैसे गुणा करेंगे? तो क्या हो जाएगा साथियों? 30 गुणे 100 अपॉन 100 बटे 130। ठीक है साथियों, 1010 कट जाएगा। ठीक है, तो 300 बटे 13 होगा। कितना साथियों? 300 बटे 13। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा साथियों? 23 सही 1/3 आएगा। क्या आएगा? 23 सही 1/3%। साथियों हम इसे डायरेक्ट भी काट सकते थे, जैसा कि आपको बताया 1010 कैंसिल हो जाता, और यहाँ कैंसिल गुणा होता 300 हो जाते, और 300 बटे 13 तो क्या आता? 23 सही 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसको हम मिटा देते पहले। अब क्वेश्चन नंबर साथियों जो 12 है, क्या है? यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो, पपिया के वेतन से, तो पपिया का वेतन जिसके आगे से लगा है उसे हम 100 मानते हैं। ठीक है, तो पपिया का जो वेतन है वो कितना है? 100 रुपये। अब इन्होंने कहा नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो नीता कितना हो जाएंगी? 25 रुपये अधिक 100 में कितना हो जाएगा? 125 होगा ना साथियों? 125। 100 रुपये में 25 बढ़ाओ 125 होंगे। तो इन्होंने क्या पूछा है? तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है ना। तो साथियों यहाँ अब तुलना किससे करनी है? नीता से। चलिए, तो नीता को हम मान लेंगे कितने प्रतिशत? 100%। तो 125 रुपये को कितना मान लेंगे साथियों? 100%। ठीक है, अब कितना कम है साथियों? ये 125 है, ये कितने? 100 रुपये हैं, तो कितने? 25 रुपये तो कम है, 25 रुपये। अब हमें निकालना है कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन मार्क्स। इस ब्रैकेट से बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा कैसे गुणा होगा? इधर से। तो क्या हो जाएगा? 25 गुणे साथियों 100 अपॉन क्या होता है? 125। ये 25 से कितनी बार? 5 बार कटेंगे, और 5 से ये कितना? 20 बार साथियों। तो कितने प्रतिशत? 20% कम है। या साथियों हम इसे डायरेक्ट भी काट सकते थे, 25 से 5 बार कट जाएंगे। ठीक है, और 5 से ये 20 बार। ठीक है साथियों, लेकिन जो बच्चे खास तौर से अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जिन्हें समीकरण फॉर्मूले आदि थोड़ा सा कठिनाई होती है, उनके लिए ये बेहद हेल्पफुल होगा। बाकी आप लोग कैसे भी काट सकते हो। ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 13 करते हैं हम लोग। क्या लिखा है? किसी चीज़ की कीमत में, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी चीज़ की कीमत में 60% बढ़ गई, तब उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्चा ना बढ़े। तो साथियों 60% बढ़ी, तो 100 रुपये थे, 60 और बढ़ गए 60%, क्योंकि रुपये 100 का 60 रुपये 60% होगा, तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा साथियों, है ना। अब नया धन कितना है? 160, और हर एक वस्तु अपने आप में कितने प्रतिशत होती है साथियों? 100% होती है। अब इन्होंने कहा कि उसे अपने उपभोग में कितनी कमी कर देनी चाहिए इससे खर्चा ना बढ़े। तो अभी खर्चा कितना है उसका? 160, और पहले कितना था? 100 रुपये। तो कितना कम करना पड़ेगा? 60 रुपये साथियों। कितना प्रतिशत है? कैंची गुणा। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गया साथियों, इतना ब्रैकेट आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा साथियों? 60 गुणा 100
बटे 160। 1 0 कैंसिल हो जाएगी साथियों। ठीक है, अब हम लोग 4 से काटेंगे, 4 चौको 16 और 4 से ये 25 बार कट जाएगा। 25 का गुणा होगा 6 में, कितना हो जाएगा 150। 25 छक्का बटे 4, तो क्या आ जाएगा 37.5। क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 37.5 आ जाएगा, ये वाला है ना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटा देते साथियों। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। तो साथियों पहले 100 रुपये खर्च करता था, क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले 100 रुपये खर्च करता था, अब 25% और बढ़ गया तो कितना साथियों, अब कितना खर्च करने लगेगा 125, जो कि नया है। और हर एक वस्तु अपने आप में कितने प्रतिशत होती है 100% साथियों। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि उसका खर्चा ना बढ़े, उसे कमी करनी है भाई, उसके पास पैसे है ही नहीं। तो पहले कितने थे 100 रुपये थे ना, अब 125 हो गए, तो कितनी कमी करनी होगी रुपए में, 25 रुपये की कमी करनी होगी ना। कितना प्रतिशत है ये क्वेश्चन मार्क्स साथियों, कैसे गुणा होता है, तो इधर से इधर हो जाएगा। रुपए को हमेशा रुपए के नीचे लिखेंगे, परसेंटेज को परसेंटेज के नीचे लिखेंगे। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा 25 गुणे 100 और बटे में कितना आएगा साथियों 125 है ना। तो काट देंगे साथियों, ये कितनी बार 5 बार कटेंगे और 5 से 20 बार कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 20% की वो क्या कर दें, कमी कर दें। या साथियों हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 25 से 5 बार कट जाएगा और 5 से ये 20 बार। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसको मिटाएं पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों, क्या लिखा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, जिसके आगे से लगा होगा उसे हम 100 मानेंगे। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से, तो बी की आय कितना मानेंगे 100 रुपये। कितना साथियों, ठीक है, और ए की आय जो है बी की आय से 100 रुपये अधिक है, तो ए की आय हो कितनी जाएगी 100 रुपये, सॉरी 25% अधिक है, तो 125 हो जाएगी ना, क्योंकि बी की कितनी है 100 रुपये, जो कि हमने माना है। अब उन्होंने कहा है और हर एक कोई अपने आप में कितने प्रतिशत होता है साथियों 100% होता है। अब इन्होंने कहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो पहले तो बताइए कि ये बी जो है कितने रुपए कम है 25 रुपये, लेकिन इन्होंने किस में पूछा है परसेंट पूछा है, क्वेश्चन मार्क साथियों। तो साथियों जैसा कि हमने बताया कैसे गुणा होता है, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, है ना। तो 25 गुणे 100 बटे 125, या हम लोग यहाँ से डायरेक्ट काट देंगे, ये 5 बार कट जाएंगे और 5 से ये 20 बार कट जाएंगे। लेकिन जो नए साथी हैं वो ऐसे ही करेंगे कि 25 गुणे 100 और बटे 125, तो कितना आ जाएगा साथियों 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,